नमस्कार आप सभी बच्चों को, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज हमारी चली हुई थी और उस सीरीज के अंदर हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। आज जो कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं उसके बाद बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। तो ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं। तो और अन अकेडमी को ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर डिफेंस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स के बारे में पता चलता है, रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर्स। यहाँ पर आप अन अकेडमी की ऐप भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स लेने पे डेली लाइव क्लास है, अनलिमिटेड बार ले सकते हैं, और स्ट्रक्चर है, पता रहता है किस वक्त क्या कैसे क्या कुछ पूरा स्ट्रक्चर है। और यहाँ का जब कोर्स लेते हैं तो आपका 1 साल का 6,000 रुपए और 24 महीने का 7380 रुपए है। हरिंद्रा का कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा अब अपन अपने बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज सीरीज आपको कौन सी होनी है? आपके सामने कौन सी सीरीज है? आज क्वेश्चन आएंगे जो सीजीएल मेंस 2017 में हुए थे, 2017 वाले, 2018 वाले। पहले ये मेंस के दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चन, और फिर कुछ क्वेश्चन होंगे सीजीएल प्री के। 2018 के मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों को करना है इसका एग्जाम। ये मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं, सीजीएल मेंस की बात हो रही है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम की। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार कंसेप्ट। बस आपको मेरे साथ से आज सुनना पड़ेगा। आज सुनने का काम ज्यादा है। आज सिर्फ एक काम करिए, कमेंट वाले सेक्शन को एक बारी के लिए बिल्कुल ढीला कर देना, क्योंकि जिस बच्चे का कमेंट करने में ध्यान जाएगा फिर वो पूरा सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल भाई आज मैराथन हुई थी, जो बच्चे नहीं ले पाए कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, और कल फिर 5 से 6 उसी इसी चैनल पर दोबारा होगी, 5 से 6 कल भी। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब सारी बातों को भूल जाओ, छोड़ दो, पहले आप यहां पर आकर क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़िएगा। 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक लेती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्सप्रेस गाड़ी दुरंतो से 1 घंटा अधिक। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति बढ़ा दें, अगर एक्सप्रेस की गति बढ़ी है तो दुरंतो से 2 घंटे कम। मैं ऐसा मानता हूं कि दुरंतो गाड़ी, एक बार समझाने के लिए कि दुरंतो गाड़ी को 9 बजे पहुंचना था, दिल्ली से चलिए और कोलकाता पहुंचना है। दुरंतो को मैंने लिखा कि दुरंतो को 9 बजे पहुंचना था, समझाने के लिए। ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिख देता हूं मेंस 2017, सीजीएल मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, अब गौर करके सुनना मेरी बात को। मैंने माना कि दुरंतो 9 बजे पहुंचनी थी, लेकिन उसने बोला एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा ज्यादा लेती है, कि एक्सप्रेस गाड़ी कितने बजे पहुंचती? 10 बजे। यही तो था। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते तो ये 10 बजे पहुंच जाती। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख दूंगा, पर रहने दो क्वेश्चन को उतने। ठीक है, अब देखो,
अब एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी गई, अगर एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ा दी गई तो इससे क्या हुआ, ये दुरंतो से ही 2 घंटे कम लेने लगी। तो आज कितने घंटे ले, आज ये कितने बजे पहुंच रही है, 7 बजे। तो अगर नॉर्मल स्पीड से चलती तो ये पहुंचती 10 बजे, और अगर बढ़ी हुई स्पीड से चलती है तो ये पहुंचती है 7 बजे। तो नॉर्मल स्पीड में और बढ़ी हुई स्पीड में गैप कितने घंटे का है, नॉर्मल स्पीड में और बढ़ी हुई स्पीड में गैप कितने घंटे का है, तो नॉर्मल स्पीड में और बढ़ी हुई स्पीड में गैप है 3 घंटे का। नॉर्मल स्पीड में और बढ़ी हुई स्पीड में गैप कितने घंटे का है, 3 घंटे का गैप है। समझ रहे हैं? तो अब मैं समझा, अब आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये, 17 फरवरी का, कि पहले 1 घंटा अधिक लगता था, अब 2 घंटे कम लगते हैं। एक अधिक, दो कम, ऑटोमेटिक गैप 3 साल का आ गया। तो 50% बढ़ा दी एक्सप्रेस की गाड़ी। तो गेम सारा एक्सप्रेस का है, गेम सारा एक्सप्रेस के, जिस गाड़ी की गति बढ़ेगी गेम सारा उसी का है। इसने बोला कि एक्सप्रेस की गति को 50% बढ़ा दिया। 50% होता है 1/2, 50%, और 50% होता है 1/2 की। अगर पहले स्पीड 2 थी तो एक बढ़कर आज स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर पहले स्पीड 2 थी तो एक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3। अब अगर मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम अगर इधर 3 था तो इधर टाइम कितना हो गया है, 2। अगर इधर टाइम 3 था, अगर पहले टाइम 3 लगता था तो स्पीड बढ़ने की वजह से टाइम लगने लग रहा है 2। तो कहने का मतलब कितने घंटे का ओरिजिनल टाइम में और नए टाइम में गैप कितने घंटे का आ गया, 1 घंटे का। लेकिन एक्चुअल में गैप कितने घंटे का है, एक्चुअल में गैप है कितने घंटे का, 3 घंटे का। ये 3 घंटा क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है, क्योंकि 1 घंटा अधिक 2 घंटे कम, ये 3 है। एक का मान 3 है तो 3 × 3 आ जाएगा 9 घंटे। तो मतलब एक्सप्रेस गाड़ी को जो एक्चुअल टाइम था, एक्चुअल ओरिजिनल टाइम कितना लगा, 9 घंटे एक्सप्रेस गाड़ी को। अगर एक्सप्रेस गाड़ी को 9 घंटे लग रहा है, स्पीड मेरे को दुरंतों की बतानी है, तो अब एक बात करिएगा, एक्सप्रेस गाड़ी को अगर 9 घंटे लगा तो दुरंतों को कितना लगेगा। पहली कंडीशन में एक्सप्रेस 1 घंटा ज्यादा लेती थी, तो जो दुरंतो है, अगर मैं यहां से इस इधर देखूं कि दुरंतो दुरंतो कितना लेगी, 1 घंटा कम लेगी। अगर 1 घंटा कम लेगी तो 9 में से अगर एक गया तो कितने घंटे हो गया है, 8 घंटे। 9 में से अगर एक गया तो 8 घंटे हो गया। अगर 8 घंटे हो गया है दुरंतो, और कितना किलोमीटर है, 432/8, 8×5 = 40, बचेगा कितना, 3, और 8×4 = 32। तो आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा, अब एक बारी फिर मेरी बात को ध्यान से समझो। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एक एक बात को इतने बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूं, कमेंट नहीं, अभी एक बार और सुनो मेरी बात। उसके बाद जब मैं बोलूं आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बातचीत को माना करो। इधर देखो, अब दोबारा समझना, इधर के दोबारा समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शानदार सीरीज लेके आया हूं। हर रोज आपको लगेगा कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हर रोज पीडीएफ बना रहा हूं। ध्यान से, इसने बोला कि नॉर्मल चलती है एक दुरंतो एक एक्सप्रेस, लेकिन दुरंतो गाड़ी से 1 घंटा अधिक, इसको 1 घंटा अधिक लगता है इसको। और अब ये कह रहा है कि भाई जब इसने स्पीड बढ़ाई तो 2 घंटे कम लग गई। तो पहले 1 घंटा अधिक, एग्जाम्पल ध्यान दो, अभी बताया था 9 बजे से 10 बजे, और फिर 2 घंटे कम, 9 बजे से 7 बजे।
तो यानी कि एक 7 बजे का टाइम, एक 10 बजे का, 1 घंटा अधिक 2 घंटे कम, तो मतलब है 1 घंटा अधिक 2 घंटे कम, मतलब है 3 घंटे का, मतलब है 3 घंटे का। अब स्पीड किसकी बड़ी है? अगर स्पीड बड़ी है एक्सप्रेस की तो 50% होता है 1/2। 2 से 1 बढ़कर कितना? 3 हो गया। अगर 2 से 1 बढ़कर 3 हो गया तो टाइम हो जाएगा 3 और 2। टाइम हो गया है 3 और 2, तो कितना आ गया है? 1। लेकिन हकीकत में ये 1 ना होकर है कितना? 3। 1 का मान अगर 3 है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये एक्सप्रेस का आया है क्योंकि स्पीड तो इसी की थी ना। अगर अब ध्यान से समझना, पहली लाइन दोबारा पढ़ो क्योंकि अपन ओरिजिनल के ऊपर काम कर रहे हैं, न कि नए के ऊपर। ओरिजिनल निकाला ना, ओरिजिनल स्पीड के नीचे ओरिजिनल टाइम। ये कह रहा है कि यहां पर एक्सप्रेस को 1 घंटा अधिक लगता था, स्पष्ट लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़नी है कि एक्सप्रेस गाड़ी दुरंतो से 1 घंटा अधिक। तो एक्सप्रेस ने 1 घंटा अधिक लिया, तो दुरंतो ने कितना लिया होगा? 8 घंटे लिए होंगे। अगर दुरंतो ने 8 घंटे लिए हैं, 432 किलोमीटर है, तो 432/8 कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मेरी बात को समझ गए हो तो अब कमेंट के थ्रू मुझे यस नो में बताओ, क्योंकि अगर समझ गए हैं तो अपन आगे बढ़ें, नहीं तो चीजों को एक बारी और इससे एलोब्रेट करते हैं। क्या आप समझ गए क्या? बिल्कुल। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, बंजर हुई तो क्या हुआ, यहां से जल भी निकलेगा। मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे भाई, रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। वेरी गुड, क्या गजब गजब भाई, वेरी गुड। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो, वो बच्चे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत शानदार चीज सिखा रहा हूं। और वो क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2017 का ही है। पहले पांचों क्वेश्चन मेंस के 17 के, फिर अगले 5 क्वेश्चन 2018 मेंस के, और फिर उसके बाद आगे के हैं। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। अगर सेम क्वेश्चन है ना, अगला अगला क्वेश्चन सेम है, एक बार और ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन चले तो आप क्या करेंगे? जब क्वेश्चन चल रहा होना तो आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब क्वेश्चन चल रहा हो तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि बिल्कुल भी आपको टेंशन ना लेके, ना कमेंट करके, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन पूरा होने के बाद कमेंट किया करो, बस। अब कमेंट रोकिएगा। अच्छा, सभी बच्चों को मैं एक बात और बता देता हूं, जो बच्चे लेना चाहे, कल मैं शाम को 5 बजे से 6 बजे, कल शाम को 5 से 6, देखिए ये क्लास तो हर रोज होनी है, ये तो कल भी होगी, 9 बजे होगी ये क्लास तो। अब कल शाम को 5 बजे से 6 बजे मैं क्या करूंगा? 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा क्लास होगी, थोड़ा सा मोड अलग रहेगा, और टाइम निकालने का बहुत नए नए क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल 5 से 6। तो जो बच्चे, आपको टेलीग्राम के अंदर वो मिल जाएगा आपको ये लिंक, जो बच्चे करना चाहें आप में से कर सकते हैं, बाकी इस क्लास को तो आप रेगुलर लेते रहो। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। 5 से 6 जरूर याद करके, कल 720 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करने पर एक एक्सप्रेस दुरंतो से 6 घंटे अधिक, एक्सप्रेस दुरंतो से 6 घंटे अधिक, अधिक है, एक्सप्रेस अधिक है। अगर एक्सप्रेस की गति दोगुनी कर दो तो दुरंतो से 2 घंटे कम। पहले क्या था? 6 घंटे अधिक, एक्सप्रेस ने गति बढ़ा दी, 2 घंटे कम, तो गैप कितना हो गया? 8। तो मैंने बोला कि स्पीड किसने बढ़ाई है? एक्सप्रेस ने। तो जिसने स्पीड बढ़ाई है वही चलेगा, जिसने स्पीड बढ़ाई है वही चलेगा। गति दोगुनी कर दी है, गति अगर दोगुनी कर दी तो ये 1, तो ये कितना है? 2। गति अगर दोगुनी कर दी तो अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 स्पीड है। अगर स्पीड अगर 1:2 है तो टाइम कितना हो जाएगा? 2:1।
अगर स्पीड 1:2 है तो टाइम, ओरिजिनल स्पीड 1 थी, दोगुनी कर दी है, तो इसका मतलब कितने घंटे का गैप है? 1 का। लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 8, ये गिवन कर रखा है। हकीकत में क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 8, ये गिवन कर रखा है। 1 का मान 8 है, तो इसका मतलब है कि 2 गुना 8 16 घंटे। ओरिजिनल में एक्सप्रेस को 16 घंटे लगते थे। ओरिजिनल में एक्सप्रेस को 16 घंटे लगते थे। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो अब 16 घंटे अगर एक्सप्रेस को लगते थे, तो दुरंतो को कितना लगेगा? तो दुरंतो को कितना लगेगा? अगर मैं दुरंतो की बात करता हूं, तो दुरंतो से 6 घंटे अधिक लगते थे इसको। दुरंतो से 6 घंटे अधिक लगते थे, तो 16 में से अगर 6 घंटे घटा देंगे तो बचेगा 10 घंटे। क्या आप सहमत हैं यहां तक? अगर 10 घंटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 720 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल, ये 8 कहां से आया? देखो, फिर वही समस्या हो गई, लेट ना हुआ करो। एक दोबारा बता देता हूं, 6 घंटे अधिक लगते थे एक्सप्रेस को। 6 घंटे ये एक्सप्रेस को अधिक लगते थे, और बाद में स्पीड बढ़ने से 2 घंटे कम लगने लगे। 6 घंटे अधिक, 2 घंटे कम। नंबर लाइन पर इधर ध्यान दो, नंबर लाइन पर 6 अधिक प्लस का 6, फिर 2 कम माइनस का 2, तो 2 तो ये रहे और 6 ये रहे, तो गैप तो 8 का आ गया ना भाई। गैप तो 8 का आ गया। नंबर लाइन पे भी आप समझ सकते हैं ये 8 कहां से आया, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि मेंस 2017 का ये क्वेश्चन आपको समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। तो क्या आगे बढ़ें? अरे हां या ना में जवाब दिया करो कि आज आपका बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट चला हुआ है। बहुत कंसेप्चुअल पार्ट चला हुआ है। मतलब कहते हैं कि फ्री के इतिहास में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जिस चीज को लेने के लिए 12-12, 15-15 हजार की फीस लगाते थे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाती थी। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि मेरी लैंग्वेज पे जो पकड़ है ना यार, वो ही पकड़ मैं चाहता हूं कि आपकी बने। मैंने बोला आज मैं सुबह जो अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया है, आज मैंने इतना डिटेल के अंदर चीजें बताई कि जब ये टॉपिक, अब आपको एक बात समझ में आएगी कि क्यों मेरे 197.5 नंबर आए थे। रीजन आपको समझ में आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई नंबर कटे ही ना, तो बेधड़क क्लासेस लेते रहिए, आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, मैं सारी चीजें आपको करवा दूंगा यार, एक भी नहीं बचेगी। बिल्कुल अपडेटेड टेक्निक की, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करके भरोसा करके पढ़ो। लोग आपसे पूछेंगे इतना जल्दी मैथ अच्छा हुआ कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। तो चलिएगा, देखिएगा, अभी हो जाते हैं, बाद में नहीं होते हैं। वो रीजन एक ही है कि आप मेरी बात को कंप्लीट नहीं सुनते हैं। आप आधा सुन के या तो लिखने लग जाते हैं, या सोचते हैं ये तो मुझे आता ही है। कहानी को, सत्संग को पूरा सुनो, शुरू से लेके अंत तक सत्संग में सुनोगे तो सारी बातें हो जाएंगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, अब बातें खत्म। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक, राजधानी से 9 घंटे अधिक अधिक है। एक्सप्रेस की गति को दोगुना कर दें तो राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम। 9 घंटे अधिक, 4 घंटे कम, तो 13 हो गया। मेरे साथ साथ लिखना नहीं है, दुगनी कर दी, 1 से 2, तो 2 से 1, गैप कितना? 1, 1 का मान 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में से 9 घटा दो 17, 816/17, 17 चौका 68, बचेगा 13, 17 8 136, 48 आ गया है। ये स्पीड होनी चाहिए। समझ में दोबारा आइएगा,
दोबारा मेरी तरफ देखो, ये नितिन दाम्या फिर गलत कर दिया है, इसीलिए तो राजधानी की ही स्पीड इस बार बतानी है। हाँ बिल्कुल सही है नितिन दाम्या का, शायद एक बार देखते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन और राजधानी, ठीक है, आठ एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से, और स्पीड किसकी बढ़ानी है, एक्सप्रेस की। जिसकी स्पीड बढ़ेगी ना, पहले उसको लेना है, जिसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी उसको लेना है। तो इसने बोला स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टाइम का रेशियो 2:1 है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो ये 2 और ये 1, तो अंतर कितना है, 1 का। लेकिन 1 ना होकर अंतर कितने का है, 13 का। कितने गुना पर, 13 गुना। और अगर ये 13 गुना है तो 2 का भी 13 गुना, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये आ गया एक्सप्रेस का टाइम, ये आ गया है एक्सप्रेस का टाइम। ये क्वेश्चन भी मेंस 2017 का है, मैं हर चीज पे लिखवा रहा हूं। पहले पांचों क्वेश्चन मेंस 2017, सीजीएल मेंस, बिल्कुल कहते हैं कि आपके लिए आराम हो जाएगा। अब देखो राजधानी का टाइम, अब यहां से मैं एक चीज निकालूंगा, राजधानी का टाइम। तो राजधानी का टाइम कैसे निकलेगा कि 26 माइनस में 9, अगर 26 माइनस 9 करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 17 घंटे। और अगर ये 17 घंटे आ गया, अगर ये 17 घंटे आ गया, तो 816 बटा में 17, तो 17 चौका 68 और 17 अट्ठा 136, तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बात समझ में आई? बहुत अच्छे से। राखी आप दिन में मनाएंगे, रात में थोड़ी मनाएंगे, तो रात की छुट्टी नहीं रहेगी, राखी में भी पढ़ेंगे, रात की छुट्टी थोड़ी रहेगी। और एक हरामखोर कह रहा है कि सर गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। हाँ, उसको फोन आए तो उसको लिंक भेज दो कि पढ़ ले, आज तो काम चल जाएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा, इस चीज के 10,000 देने पड़ जाएंगे, इसी चीज के 10,000 देने पड़ जाएंगे। उसको समझा कि भविष्य अंधकार में नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड। अब हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, मुझे तो साइड में करने को तैयार ही रहते हो आप भी, पूरी मार्केट भी लगी रहती है, सभी लगे रहते हैं ना, लो भाई कितने एक साइड हो, फिर भी आपके लिए थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलो आगे बढ़ाएं। नो क्यों घटाएं? अरे एक्सप्रेस का टाइम आया है, तो पहली लाइन को दोबारा पढ़ो। अब ये एक्सप्रेस का टाइम आया है, ओरिजिनल टाइम, कि एक्सप्रेस 26 घंटे लेती है, लेकिन राजधानी तो 9 घंटे कम लेती है ना, तो 9 घंटे कम लेगी, तो इसलिए 9 घटा दिया। पहली लाइन पढ़िएगा, ठीक है। और ये देखो हरि मोहन मीणा सही कह रहे हैं कि ये देखो क्या कह रहा है, रे ढक्कन, ये कह रहा है कि भाई इस गर्लफ्रेंड का नंबर दे दे। अरे क्या करेगा तू इसका, हमेशा दूसरों की शादी में नाचना। मैंने उस दिन भी बताया था कि खुद की शादी में नाचने का मजा आता है, दूसरों की शादी में कब तक नाचेंगे कि उसकी शादी होती रहे, हाँ 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 शादी हो गई, अब बोला हो गई भाई चलो। अरे क्या करेगा, थोड़ा सा मैच्योर बनो, लेकिन मजाक जरूरी है। वेरी गुड, मजाक करते रहा करो। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए बोल रहा था रिमोन, अरे मेरे लिए क्यों बोल रहा है, उसने भेज दिया है वो लिंक। अब वो बच्ची भी क्लास देख रही है, अब क्लास देखो। वेरी गुड। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2017 का ही, हर सेट के अंदर यही टाइप थी। देखना, एक बात आपने समझी है कि यही टाइप बार बार उसने पूछी है हमसे, सेम क्वेश्चन। एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक, एक्सप्रेस की गति को दोगुना कर दिया, जिसकी गति बढ़ाए, इसने बोला कि गति को दोगुना कर दिया। अगर गति दोगुना है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2:1। और टाइम अगर 2 हो गया तो गैप यहां कितना आ गया है, 1। लेकिन ये गैप 1 ना होकर है कितना, ये गैप 1 ना होकर 9 अधिक और 3 कम 12 का, ये गैप है 12 का। कितने गुना पर बैठा है, 12 गुना पर बैठा है, तो 2 का भी 12 गुना, और 12 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा, 24। ये आ गया है भाई एक्सप्रेस का, 24 आ गया है एक्सप्रेस का, 24 आ गया है एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस का टाइम आ गया है ये एक्सप्रेस का।
अब ये कह रहा है कि मेरे को स्पीड बतानी है राजधानी की, तो राजधानी के लिए मैं क्या करूंगा, राजधानी के लिए क्या करूंगा कि 24 - 9 तो 15 घंटे। राजधानी यानी 15 घंटे लेगी। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गलती बच्चे से क्या होगी, वो भाग के 24 से भाग दे देगा। अरे ये एक्सप्रेस का टाइम है, आपको टाइम बताना है राजधानी का, तो 9 घंटे कम करो पहले, और 9 घंटे अगर कम हो गए तो 15 घंटे हैं, तो 612/15, तो 15 × 4 = 60, तो आंसर आ जाएगा 40.8 किलोमीटर पर आवर। 40.8 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ जाएगा 40.8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, वेरी गुड। ये मजा हमेशा आएगा। अब समझ लीजिएगा एक बार कि अगर ये जॉब मिल गई, एनटीपीसी में टॉप कर गए, सोचो नंबर 1 रैंक आ गई, अगर मान लेते हैं किसी भी भाई का नाम उठा लेते हैं, जैसे ये है फतेह सिंह गुजर। अब कल को आए एनटीपीसी का रिजल्ट की नंबर 1 रैंक किसकी है, फतेह सिंह गुजर की, तो ये फक्र महसूस करो कि आपको कैसा फील आएगा। जब तक वो फील महसूस नहीं करते हैं ना, फिर तो समझिएगा, फिर हम लोगों के अंदर मेहनत का जुनून नहीं जगता है। आप में से आए कि बाबूलाल, बाबूलाल की नंबर 2 रैंक आ गई है, ग्रुप डी में टॉप कर गया है, सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया है, कोई एनफोर्समेंट में आ गया है, तब वो दम लगेगा, दम लगेगा। और सर मैं फर्स्ट आया बाबूलाल, हाँ आप फर्स्ट आ गए हैं, एक बार सोचेंगे ना तो वो जुनून बनेगा, और जुनून बनेगा तो काम होगा, और काम होगा तो सिलेक्शन आएगा। क्लियर है बात को? तो देखिएगा अब आगे बढ़े क्या। ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आज की सीरीज आपको पसंद आ रही है? अगर आप कहेंगे तो चश्मे भी लगा लेंगे, अपने लिए कोई खास बात नहीं है, मन करता है तो लगा लेते हैं। जैसा बच्चे लुक चाहते हैं वैसे लुक के ऊपर, क्योंकि हम लोग ज्यादा लुक पे बिहेव ना करके हम लोग काम पे लगे रहते हैं। आप कहेंगे तो कल की क्लास चश्मे लगा के ले लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना चीज को। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे कि कल शाम को 5 बजे से 6 बजे, कल शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपको क्लास लेनी है। अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, 1 घंटा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अलग रहेगा, लिंक आपको मिल जाएगा। रात को 9 से 10 ये क्लास है ही, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। और सुबह तो अपनी क्लास चलती है, वहां तो सभी को ही बुलाया करो 11 से 12। ये 3 क्लास हैं, और कुछ दिन के बाद और क्लासेज आपकी बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन 2017 मेंस, फिर से 2017 मेंस, मेंस 2017, ये फिर 17 मेंस का क्वेश्चन है। मेंस 2017 सीजीएल मेंस, लिख दिया है हर बात को ताकि समझ में आए। देखिएगा पेट निकल गया है, लॉकडाउन के अंदर क्या करें, धीरे धीरे वर्कआउट नहीं हो पाता, तो अभी मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा, ठीक है। देखिएगा देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान से, अब कमेंट बाजी नहीं, इधर इधर देखो। देखिएगा, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर दूरी तय करने में बी से 1 घंटा अधिक, ए को अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से बी की गति 1/6 कम हो गई, जिससे बी को ज्यादा लगने लगा। अब पहले तो लगता था ए को ज्यादा, और अब लगने लग रहा है बी को ज्यादा। पहले ए को 1 घंटा अधिक, और अब बी के अधिक हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि बी का जो ओरिजिनल समय था, आप एक बात समझो, मैं मानता हूं, मैं छोटी सी बात समझा रहा हूं कि ए और बी, अगर बी 7 बजे उस जयपुर से फ्लाइट हुई, और आज जहां जैसलमेर गए हैं, जैसलमेर में ए पहुंचती फ्लाइट 8 बजे, जयपुर से उड़ी, और ये 7 बजे पहुंचती है जैसलमेर, तो ए फ्लाइट 8 बजे। अब उड़ते उड़ते प्लेन के अंदर क्या रहा,
उड़ते उड़ते प्लेन के अंदर क्या रहा कि भाई उड़ते हुए प्लेन में कमी आ गई। इससे क्या हुआ कि देखो पहले ए को 1 घंटा अधिक लगता था, ये बात अपने यहां प्रूफ हो गई। अब ये क्या हुआ कि दूसरा जो नया टाइम आया ना, वो इससे भी 36 मिनट ज्यादा लग गए, तो ये 8:36 पे पहुंची। तो अब देखो एक बात को समझो, मेरी बात को, कि भाई पहले बी को लगता, पहले बी पहुंचती थी 7 बजे, आज बी पहुंचती है 8:36 पर। पहले बी पहुंचता था 7 बजे, आज बी पहुंचता है 8:36 पर। तो इसका मतलब ये रहा कि 1 घंटा 36 मिनट का फर्क आ गया बी के टाइम में। बस ये निकालना है। ये क्यों निकाला, इससे मतलब नहीं है अब हमको। हमको मतलब ये है कि बी के ओरिजिनल समय था 7 बजे, बी पहुंचा 8:36 पर। बी के समय में 1 घंटा 36 मिनट का फर्क पड़ गया, क्योंकि बी की ही गति चेंज हो रही है, इसलिए हम लोगों ने बी पे काम कर लिया। तो अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 96 मिनट हो गया ना। 1 घंटा 36 मिनट का मतलब है 96 मिनट। बी के ऊपर काम करो, बी के ऊपर काम करो, तो ये आ गया है 6, और 6 से 1 कम हो गया तो 5, ये आ जाएगी स्पीड। और स्पीड अगर 6 से 1 कम होकर 5 आ गया तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 से 6। अगर टाइम कितना आ जाएगा, 5 से 6, और टाइम अगर 5 से 6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1। टाइम अगर 5 से 6 हो गया तो ये हो जाएगा 1, लेकिन हकीकत में 1 ना होकर 96 है। ये 96 समझ में आ जाना चाहिए, 1 घंटा 36 मिनट वाला है ये। 1 घंटा 36 मिनट, 60 मिनट और 36 मिनट ऐसे। तो 96 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 96 गुना, तो 5 छिक्का 30, तो ये 480 मिनट आ गया। ये 480 मिनट किसका है, बी का ओरिजिनल टाइम, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड मानी है। बी का ओरिजिनल टाइम 480 मिनट है। 480 मिनट का मतलब समझो, अगर बी का ओरिजिनल टाइम 480 मिनट है, यहां लिख देता हूं कि मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये भी। अगर बी का 480 मिनट है, तो यहां से 1 घंटा अधिक लगता था किसको, ए को। ए को, ए की गति बतानी है, तो 1 घंटा अधिक लगेगा, तो 60 मिनट और जोड़ दो। तो ए का टाइम अगर मेरे को निकालना है, तो ए के टाइम के लिए 480 में 60 मिनट और जोड़ दो, 540 मिनट। और 540 मिनट का मतलब समझते हैं, अगर 540 मिनट का मतलब है 9 घंटे, तो मतलब है कि 7200 किलोमीटर है। और अगर 9 घंटे होगा तो 7200 बटा 9, तो कितना बन जाएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैंने लिखा है। ये चीज है आपके लिए मेन, क्योंकि निकालना एक का टाइम है, प्रोसेस सारी ये हुई है। बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए 2017 के अंदर, ये अलग अलग एग्जाम के अंदर ही है भाई। जैसे एक 17 को पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, एक 18 को हुआ, एक 19 को हुआ, एक 21 को हुआ, ये 4 पेपर हुए थे। फिर एक पेपर कैंसिल हो गया था 19 वाला, फिर वो बाद में हुआ ना। फिर तो 2017 के 5 पेपर हुए थे, और पांचों के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन आया था। पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने, बिल्कुल बस डेट मैंने लिखी नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। एक 17 तारीख का, 18 तारीख का, 19 का, 21 का, 19 वाला कैंसिल होके बाद में हुआ था, तो उसमें भी फिर यही पूछा। पांचों क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। क्या मजा आया, क्या हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर, ये कल सुबह टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रॉफिट लॉस के हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि हर टॉपिक का हैंड रिटन रेडी हो रहा है। प्रॉफिट लॉस का हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गया है, कल सुबह आपके पास आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 2016, अच्छा ये 6th नंबर है अभी, तो ये 6th नंबर क्वेश्चन है। ये शायद 2018 का है, ये क्वेश्चन 2018 का है। अब आगे बढ़ते हैं। हेयर स्टाइल तो बस मैं
पानी लगा के ऐसे ही हाथ मार लेता हूं, कभी ऊपर से कभी साइड से कभी कुछ, ऐसे ही बनती रहती है। देखिएगा आगे बढ़े फिर। देखिएगा पीडीएफ साफ नहीं आती है। पीडीएफ में क्या समस्या भाई, पीडीएफ तो साफ आती है बिल्कुल। बिल्कुल टाइपिस्ट से एक एक बात को बिना एरर के, एरर प्रूफ हैंड रिटन, एरर प्रूफ पीडीएफ, एरर प्रूफ प्रैक्टिस, सीक्वेंस से प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, और इतनी क्लासेस, इतना सारा काम पूरी टीम हमारी मिलके कर रही है। बस आप लगातार जुड़े रहिए, और आप बड़ा भाई मानकर, आप अपना गुरु मानकर, या आप अपना मेंटर मानकर, घर का सदस्य मानकर बात को फैलाते चले जाइए कि हरिंदर सिंह अब पढ़ाने लग रहा है, आपकी वजह से मेरा वजूद है, नहीं तो हम है ही क्या। तो अब आपके हाथ में है कि इस वजूद को कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 80 80, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, आंसर आ गया, आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। 80 80 80 80, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से, इस स्पीड से आंसर आना चाहिए, तो लगता है कि हाँ सिखाया है। 96 कैसे आया ये अभी तो बताया था, 1 घंटा 36 मिनट को। चलो इस क्वेश्चन को मैं बिना लिखे करने की कोशिश करता हूं, एक बारी मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ साथ चलना। और इस क्वेश्चन से पहले मैं फिर बता दूं, जो बच्चा बाद में आया हो, कल 5 बजे से 6 बजे तक आप देख लेना उस क्लास को। वो सीआई की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराऊंगा, जो पुराने बैंक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन, अभी आरबीआई में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल 5 से 6। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना वहां पर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। 720 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 1 घंटा अधिक, ए को लगा है अधिक, बी में कमी आ गई, अब 3 घंटे दूसरे को अधिक लगने लग रहे हैं। तो 1 घंटा इधर अधिक, 3 घंटे उधर अधिक, तो टोटल 4 घंटे का गैप हो गया। 1/3 की कमी है, 3 से 2, तो 2 से 3, 1 का मान 4, तो 2 का मान 8, 2 का मान अगर 8 आ गया तो 8 और 1 9, क्योंकि 1 घंटा अधिक लगना है। 9 घंटे तो 720/9 80 आ जाएगा, 720/9 80 आ जाएगा। ये दिमाग में रखो कि मेरे दिमाग में कैसे सेट हुआ भाई 197.5 नंबर आने का मतलब समझिए आप। हम लोगों ने अपने आप को इस प्रिपेयर किया है। आप सुबह 11 बजे वाली क्लास लिया करो, अलजेब्रा के अंदर मैं कह रहा हूं कि दिल खुश हो जाएगा आपका। रात को क्लास लो, दिन में जो स्पेशल क्लास लेता हूं कभी कभार वो स्पेशल क्लास लिया करो। हैंड रिटन नोट्स आप टेलीग्राम से करो। बाद में देखिए, अभी तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स अभी, क्योंकि हम डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम नजदीक आएगा तो डिटेल तो बचेगा नहीं। फिर हैंड रिटन नोट्स की बजाय हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, क्विक नोट्स। हम आपको क्विक नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम, हर टॉपिक के क्विक नोट्स, और रिवीजन कैसे करना है। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तो देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इसने बोला है कि इंजन की गति में कमी हो जाती है। भाई किस, कौन सी ट्रेन के इंजन में, बी के। तो 2/3, 1/3 की कमी, तो स्पीड 3 से 2, तो टाइम कितना 2 से 3। टाइम अगर 2 से 3 हो गया है तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन एक्चुअल में ये 1 ना होकर ये है कितना, एक्चुअल में ये 1 ना होकर ये है कितना, 4 घंटे आ जाएगा। ये 4 समझ में आना चाहिए, 1+3, ये 4 समझ में आना चाहिए, 1+3, एक ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना, तो ये 8 घंटे, इसका भी 4 गुना, अगर ये 8 घंटे हो गया। तो अब इसने बोला कि ए का बताना है, तो ए का अगर बताना है तो 8+1 9 घंटे आ जाएगा। ए का अगर बताना है तो 8+1 9 घंटे आ गया। और अगर ये 9 घंटे आ गया है तो 720/9, अगर ये 9 घंटे आ गया तो 720/9, तो कितना बन जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट। और आप ये बात तो फील कर पा रहे हैं कि जब से आप जुड़े हैं ना यार मेरे से, हर रोज आपके अंदर पॉजिटिविटी आती होगी। हर रोज आपको सोते वक्त सोचा करो कि क्या सच में ही मैं ईमानदारी से आपके लिए लगा हुआ हूं। अगर आपको लगे तो बस दुआएं दे दिया करो कि भगवान करे कि भला हो, बस दुआएं देते रहिए।
आज जब किसी का भला चाहोगे, कहते हैं ना कि जिंदगी कभी देती नहीं है, कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है लौटाती है। आप आज पेड़ को पानी दे दो, वो फल देगा, लौटाएगा वो सीधा। अब पानी दिया नहीं, पहले ही बोलो कि सर फल 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 दे भाई, फ्रूट दे, कहां से देगा भाई? जिंदगी हमेशा लौटाती है, तो जिसको जैसा दोगे वैसा मिलेगा। बिल्कुल भाई, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, आप उस चीज के लिए टेंशन ना लें। पहले क्या है कि मैं चाहता हूं कि कुछ कंसेप्ट आपको सिखा दूं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो इसलिए अगर आपको रात में सोते वक्त एक बार जरूर 1 मिनट के लिए दुआएं जरूर दे दिया करो कि हर किसी का भला हो, सबका। और आप देखना जिंदगी में अपने आप आगे चलने लग जाएंगे। अगर लगता है कि ईमानदारी से लगा हूं, तो हर रोज एटलीस्ट बच्चों को बताया करो यार, दूसरे बच्चों को बताया करो कि किस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। आप भी आइएगा। कुछ बच्चे जो 3 महीने से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनके अंदर बदलाव देख सकते हैं। सुबह 11 बजे की क्लास में अलजेब्रा में इतनी शानदार चीजें पढ़ा रहा हूं, लगातार करेंगे डर खत्म कर दूंगा। 100/100 नंबर की गारंटी है भाई, एक नंबर नहीं कटेगा, बशर्ते आप आइए तो सही एक बार। तो चलिएगा, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, 7वां नंबर क्वेश्चन। अब मैं 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि आपसे आंसर की डिमांड रखता हूं मैं। अब मैं आपसे डिमांड रख सकता हूं जब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आया था 2016 मेंस, सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है भाई। ये सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये। तो अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अब 7th नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं ना, वो बच्चों को पता है कि हम लोग ये दम लगाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हजारों बच्चे आते थे। अब आप भी जब ऑफलाइन खुलेंगे तो बच्चों को बताना, फिर भीड़ आएगी, फिर मेहनत करेंगे और फिर आपको जिता के लेके आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल भी बताइए बताइए, अब आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर का कमेंट आना चाहिए, आंसर का कमेंट आना चाहिए, बस ये आपका ध्यान रखना है। आंसर का कमेंट आना चाहिए। क्या आ गया? क्या 100 आंसर आ गया है? मैक्सिमम बच्चों का 100 आंसर आ गया है। तो चलो मैं भी देख लेता हूं। बी में 1/4 की कमी है, 4 से 3, मेरे साथ साथ सोचना, 4 से 3, तो 3 और 4 एक आ गया। तो 45 और 3 75, एक का मान 75 है, तो 3 का मान 225। 225 में 45 और जोड़ दो, क्योंकि ए की तुलना में अधिक लगता है ना। तो 245 में 25, मतलब 225 से 45, 270, 270 होता है 4.5 घंटे। 4.5 मतलब 9/2, 9 से जाएगा 50 बार, 50 दूनी 100, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग बनती है आपके लिए इस बात के लिए। मैंने कितना स्पीडली बोला है, अब आप देख सकते हैं कि माइंड में कितना फास्टली कैलकुलेशन होती है। ये फास्ट कैलकुलेशन आप क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से संख्याएं सेट करके लाया हूं। जब मैं तेज दौड़ नहीं सकता, उसेन बोल्ट क्या बोलता है, बात को ध्यान से सुनना। पढ़ाई की बात के साथ साथ ये बातें जरूरी हैं। उसेन बोल्ट बोलता है कि चीते से तेज भाग के दिखाऊंगा, और उसने ये बात प्रूफ कर दी। उसने ये बात प्रूफ कर दी कि कुछ सेकंडों के अंदर, जिस मतलब लगभग 60 से 70 सेकंड के बीच में उसकी गति चीते से ज्यादा होती है। उसने ये प्रूफ कर दिया। अब आप और हम लोग तेज भाग नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा जब दिमाग में मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो मैं क्या बोलता, लिख लिख के करो, बेसिक से करो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो 10 सेकंड में पेपर हो जाता। अरे भैया, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन 90 तो होते ही हैं ऐसे। अगर आप नहीं करेंगे, इंडिया में कोई अगर ऐसे कर गया, तो क्या उसको बेनिफिट नहीं होगा इस बात का? तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखो कि स्पीड बनानी है। स्पीड बनेगी कंसेप्ट से, सीखते वक्त आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा नजरिया अलग कर सकते हैं। फेलियर होने के 2-3 रीजन होते हैं।
फेलियर होने के दो तीन रीजन होते हैं कि उतावलापन होना कि बस सीख लिया, आधी चीजें सीख पाता है, नजरिया सही ना होना। तो मैं आपका यहां पर हर बात सही कर दूंगा, सोचने का नजरिया बदल दूंगा, पॉजिटिव बना दूंगा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं कि एक चौथाई की कमी किसके अंदर, बी के अंदर। तो बी का ही टाइम निकलेगा, एक चौथाई की कमी तो 4 से 3। अगर स्पीड अगर 4 से 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 से 4। तो मैंने देखा कि 3 से 4 होना तो कितना हो गया है, एक का मान कितना दे रखा है, 75, और एक का मान अगर 75 है तो 3 गुना 75 आ जाएगा 225। अगर 3 गुना 75 225 आ गया तो ए का मान निकालना है, तो ए के लिए क्या करेंगे, 225 प्लस में 45, ये आ जाएगा 270। 270 का मतलब होता है 4.5 घंटे। 270 का मतलब होता है 4.5 घंटे। और ये अगर 270 का मतलब अगर 4.5 घंटे है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितना है, 450। अगर ये 450 है और ये 9/2, तो 9 और नीचे वाला 2 ऊपर, तो 9 से कटेगा 50 बार, और 50 दूनी 100, तो आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी कैलकुलेशन आपके लिए है। आप चीज को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल बी की स्पीड निकालो, बी की निकाल दो, 225 से भाग दे दो नीचे। 225 मिनट, ये मिनट है, इसको आवर में बना लो और आवर इससे भाग दे दो, बी की भी आ जाएगी। हैंड रिटन नोट्स कल सुबह आ जाएंगे मेरे भाई राहुल, आप लेट हो जाते हैं बात को सुनकर। ये 75 कैसे आया, 75 कैसे आया है, ये आया है 45 प्लस 30। कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करके देखो। अब मैंने डायरेक्ट लिखने लग रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक बार ही आपको कैलकुलेट करके दिखा चुका। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पेड बैचेज में कराए जाते हैं। मैंने स्पेशल के लिए कि अगर बोल दिया ना, मैं ईमानदारी से आपके लिए लगा हुआ हूं, तो यार मैं लगा ही हुआ हूं, फिर उस चीज में कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर बस बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो बढ़ाना ही है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हमेशा बाद में याद रहे ये चीज, और आप बाद में इसको रिवीजन कर सकें। अगली क्लास में आने से पहले पिछले का रिवीजन किया करो। टेलीग्राम आईडी देखिएगा, बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो अब क्या मैं आगे बढ़ूं क्या क्वेश्चन लेके, बिल्कुल क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन प्री का क्वेश्चन है 2017 का, 8वां क्वेश्चन प्री का क्वेश्चन है। सीजीएल प्री के अंदर आया था 8वां क्वेश्चन 2017 प्री के अंदर, सीजीएल प्री 2017। अब ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिएगा 8th नंबर क्वेश्चन के ऊपर सीजीएल प्री का एग्जाम था और 2017 वाला एग्जाम था, ठीक है, 2017 में ही हुआ था वो क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने बोला कि 4 3 कहां से आया, अरे उसमें एक चौथाई की कमी की नहीं थी पिछले क्वेश्चन में, 4 में से 1 की कमी करो तो ही तो 3 आएगा, 4 में से 1 की कमी करो तो ही तो 3 आएगा। तो अब देखो, दो कार है ना, इनको एक ही मान लो, एक की गति 60 है, मैंने माना कि दो कारों को एक ही कार मान लो, पहले गति 60 थी अब गति 108 है, पहले गति 60 थी अब गति 108 है, 12 पंजा 60 और 12 निम्मा 108। स्पीड का रेशियो है 5:9। अगर स्पीड का रेशियो अगर 5:9 है तो टाइम का रेशियो कितना रहेगा, स्पीड का रेशियो 5:9 है तो टाइम का रेशियो 9:5। अगर टाइम का रेशियो अगर 9:5 है तो ये कितना आ गया है, 4 आ गया है। अगर ये 4 आ गया, अगर ये 4 आ गया, लेकिन इसने बोला 4 ना होकर कितने घंटे हैं, 2 घंटे, तो कितने गुना पर, आधा गुना पर बैठा है, तो इसका भी आधा गुना, तो मतलब 9/2 घंटे आ गया है। इसका भी आधा गुना, तो मतलब है कि 9/2 घंटे आ गया। और अगर 9/2 घंटे आ गया, अगर 9/2 आवर आ गया है, तो 9/2 आवर है, 60 की स्पीड से चलना है, तो 60
डिस्टेंस, ये स्पीड है 60 और टाइम है 9/2, तो 2 से कटेगा 30 बारी पे, और 30 गुना 9 कितना बन जाएगा, 270 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 270 किलोमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, आप कर सकते हैं ऐसा गोवर्धन पर सर परिक्रमा लगाने। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि अगर कुछ प्रोग्राम बुलाया ऊपर वाले ने, कहते हैं कि बंसी वाला बुलाता है तभी बुलावा आता है, जब बंसी वाला बुलाएगा तो अपन आएंगे और साथ में चलेंगे, ठीक है ना भाई। बिल्कुल आंसर समझ में आ गया। इस कंसेप्ट को समझो, दो कारों को मैंने एक कार के अंदर ही तब्दील कर दिया कि अगर 60 की स्पीड है तो 108, 5 और 9, पहले स्पीड 60 थी, आज स्पीड 108 है, पहले स्पीड 60 थी, आज स्पीड 108 है, 12 पंजा 60 और 12 निमा 108, 5:9 है, तो ये हो जाएगा 9:5। तो 4 से 2 आधा गुना पर बैठा है, तो इसका भी आधा गुना, तो 9/2। अगर 9/2 है तो 60 इंटू 9/2, तो कितना बन जाएगा, 270 किलोमीटर। तो एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आपको। क्या अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। धीरे 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 समय निकलता जा रहा है, कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, हर रोज सॉलिड तरीके से बात हो रही है। एसएससी के बारे, एक क्लास एसएससी के बारे में बताइए। एसएससी के बारे में क्या बताना है, एसएससी के बारे में तो आपको खुद ही ना पता है सारी चीजों का। एसएससी के बारे में तो आपको खुद ही पता है सारी चीजों का। देखिएगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने बोला कि दो कार ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 90 की गति से। मैंने माना कि एक गाड़ी की स्पीड 72 तो दूसरी गाड़ी की 90, ये एक की मान ली कि पहले उसकी स्पीड 72 थी, आज उसकी स्पीड 90 है। पहले उसकी स्पीड 72 थी, तो 18 चौका 72 और 18 पंजो 90, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:5। और स्पीड का रेशियो अगर 4:5 आ गया तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 आ गया तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, और टाइम का रेशियो अगर 5:4 हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ये 1 ना होकर ये है कितना, ये 1 का मान तो 1 ही है, है कितना, 1 ही है। कमाल कर दिया है क्वेश्चन देने वाले ने भी। वो भी बिल्कुल कहते हैं कई बार चंदू चंदू से क्वेश्चन दे देता है। 5 घंटे लग गया है और 72 की स्पीड है, तो 72 गुना 5 बताइए कितना आ गया है, 360 किलोमीटर आ गया। तो आपके सामने सीरीज समझ में आ गई है, बहुत आसानी से समझ में आ गई है। तो आंसर आ जाएगा 360 किलोमीटर। ये क्या समझ में आया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, ये होना चाहिए। पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो लाइफस्टाइल अच्छा होगा, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ डिपेंड करता है इस पढ़ाई पर, और पढ़ाई डिपेंड करती है आपकी मेहनत पर, और मेहनत डिपेंड करती है आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके थिंकिंग के ऊपर। तो थिंकिंग बदलिए, लाइफ बदलिए, इस बात को आना चाहिए। तो क्या अब समझ में आ गया है सभी को, क्या समझ में आ गया क्या। सवाई माधोपुर आ जाओ सर बाग देखने, बिल्कुल आएंगे भाई। बाबा विश्वनाथ, बिल्कुल वाराणसी के साथ तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। 2014 में, 2016 के अंदर, 2017 के अंदर बहुत अच्छी अच्छी यादें माधो यहाँ पे वाराणसी से जुड़ी हैं। कहते कि काशी विश्वनाथ और गंगा जी और ये 80 घाट, ये सब मैंने देखा है। आप वाराणसी वाले बच्चे जानते हैं 80 घाट पर तो खूब समय बिताया है वहां पर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आगे देखेंगे। देखिएगा, अयोध्या चले नहीं भाई, अभी अयोध्या नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे। अभी अपन लोग वीआईपी थोड़ी हैं, बाद की बात है। पहले आप बहुत अच्छी पोस्ट ले लो, फिर आप वीआईपी बन जाएंगे, और जब आप वीआईपी बन जाएंगे तब आपके साथ जाने का मजा ही कुछ और है। समझिएगा मैं क्या चाहता हूं, आप दिल से, मेरी दुआ है कि आप खूब अच्छी पोस्ट लें, आप लेके आए आपके माँ बाप को। वो कहते हैं ना कि आपसे वो मिठाई का डिब्बा तो हम मांगते ही हैं भाई, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़े क्या, बढ़िएगा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10वां, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कोई कार
पहले किसी दूरी को तय करने में 9 मिनट लेती थी, कोई कार पहले किसी दूरी को तय करने में 9 मिनट लेती थी, टाइम है, पहले किसी दूरी को तय करने में 9 मिनट लगते हैं और बाद में उसको तय कितने में करना है, 8 में। टाइम का रेशियो दे रखा है कि पहले लगते हैं 9 मिनट और आज लगते हैं 8 मिनट, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा कि यहां अगर 8 है तो यहां स्पीड कितनी है, 9 है, यहां 8 है तो यहां 9 है, तो इसका मतलब है कि कितनी ज्यादा है, 1। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 1 ना होकर है कितनी, एक्चुअल में यहां पर यह कह रहा है कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 72। ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 72, कितने गुना पर, 9 गुना, तो मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 का भी 9 गुना कर दो तो मेरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 9। आंसर आ जाएगा 9, तो मेरे को 9 बढ़ाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, अरे आ गया है क्या, बताओ, आप मेरी बात बताइए कि आ गया है क्या। अपने आप को अब तो भीड़ से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को अब तो भीड़ से अलग कर लेंगे। कई बारी ऐसा लगता है कि सफलता मुश्किल है, कई बारी ऐसा लगता है कि सफलता मुश्किल है, लेकिन एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ते चले जाएं तो सफलता मुश्किल नहीं है। एक बारी मैं सभी बच्चों को बता दूं कि कल 5 से 6 स्पेशल सेशन है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का नजरिया अलग रहेगा, पढ़ने का नजरिया अलग रहेगा, लेकिन क्लास तो क्लास होती है, लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगा, 5 से 6 आप लीजिएगा क्लास को, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 कल शाम को। कल रात में 9 बजे से भी क्लास रहेगी, 9 से 10, 9 से 10 भी आपकी क्लास रहेगी, और सुबह तो होती ही है, 11 से 12 भी आपकी क्लास होती है। तीनों क्लासेस चलती हैं, अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया है। मैंने अब देखा कि किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, लोगों को जोड़ते चले जाइए, हम लोगों का जोश बढ़ाते चले जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई। 15 से 12, 5 4 तो 4 5, 4 5 तो 4 का 108 तो 27, बिल्कुल सही आंसर है। मुझे लगता है कि मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये भी क्वेश्चन सीजीएल प्री, बस सेट अलग होते चले गए। सीजल प्री 2017 का है। आज मैंने कोई एक सीरीज पकड़ ली कि भाई एक सीरीज ले लेते हैं और उसी पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर क्लास में समझ में आता है, हर क्लास लिया करो और कोशिश किया करो कि एक दो बच्चे को हर रोज जोड़ो, आप हर रोज आप अपनी तरफ से लिंक भेजो। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल लौट के आएगा, नेकी करके पूछेगा कि मैंने तो उसकी हेल्प की है तो मुझे क्या मिला, तो ऊपर वाला नहीं देता है। इसीलिए किसी साधु संत कबीर ने लिखा है, नेकी कर दरिया में डाल लौट कर आएगा सही, सब्र रख तो बंदे तेरा भी दिन आएगा सही। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हर एक बात को सुना करो, समझा करो, दुआएं देनी है कि बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल 5 6 कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, सीआई का पढ़ाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ अलग से चीजें कराऊंगा आपको, बिल्कुल कुछ रिवीजन हो जाएगा, कुछ रिवीजन हो जाएगा, कुछ नया पढ़ लोगे, ठीक है। और सुबह 11 बजे वाली क्लास जरूर लिया करो, और संडे मोटिवेशन अपनी जगह पर रहता है। और ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, शायद इसको मेरे को लिखने की जरूरत पड़े ही ना। समझ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। जुड़े रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। देखिएगा हम लोग मेहनती हैं, आज तो कतई धुआं धुआं कर दिया है, बिल्कुल उड़ा के रख दो यार चीजों को कि अरे सीजीएल ही तो है, कोई मुश्किल पेपर थोड़ी है यार। पेपर मुश्किल तो आईआईटी का होता है, पेपर मुश्किल तो आईएएस का होता है, सीजीएल के अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का
इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा। हरेंद्रा नाम है मेरा और हरेंद्रा ही कोड है, तो आप इस कोड को लेकर आप कुछ भी चीज को देख सकते हैं। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है। बारिश की बूंदें छोटी ही भली, लेकिन लगातार उनका गिरना नदियों को बनाता है, नदियों का लगातार जाना समुद्र बना देता है। तो इसलिए आपके लगातार प्रयास आपके घर के अंदर हर दिन को होली बना देंगे, रात को दीपावली बना देंगे, आपके माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं आप इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर नए दोस्तों के